सैन डिएगो की सड़क पर काइल और उसकी बहन बेकी इस तथ्य पर चर्चा करते हैं कि वे घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की गर्भवती है और उनके माता पिता इसे अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। बेकी अपने निर्णय के बारे में दोबारा अनुमान लगा रही होती है जब वह अचानक बीमार महसूस करने लगती है, इसलिए काइल उसे उल्टी करने के लिए एक चच के पास ले जाती है। जब वे जाने वाले होते हैं, बेकी कहती है कि उसे लंबी घास में मदद के लिए चिल्ला रहे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। काइल ने कार को चच के पास पार्क करने का फैसला किया और भाई बहनों ने बात की, जिससे पता चला कि लड़का कई दिनों से घास में फंसा हुआ है। उसी समय सड़क के किनारे एक किताब दिखाई देती है और घास में एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है जो लड़के को चिल्लाना बंद करने के लिए कह रही होती है। आवाज की मात्रा को देखते हुए काइल को लगता है कि लड़का सड़क के पास है और मदद के लिए घास में जाने का फैसला करता है। जब बेकी 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है तो वह उसका पीछा करती है, लेकिन फिर जैसे जैसे वह गहराई में जाती है, उसका रिसेप्शन खो जाता है। जब वह अपना फोन नीचे रखती है, तो बेकी को एहसास होता है कि उसने काइल को घास में खो दिया है। वह अपने भाई का पता लगाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू करती है और उन्हें कार में वापस जाने का सुझाव देती है क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा है। सबसे पहले उन्हें फिर से एकजुट होने की जरूरत है, इसलिए बेकी जोर से एक पुरानी शरारती कविता सुनाती है, लेकिन इससे काइल भ्रमित हो जाता है। पहले उसकी आवाज उसके दाईं ओर से आ रही है, फिर अचानक उसकी आवाज उसके बाईं ओर से आ रही है। इसके बाद वे एक दूसरे के स्थान का पता लगाने के लिए सहमत होते हैं। पहली छलांग में वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दूसरी छलांग में वे अचानक बहुत दूर हो जाते हैं, भले ही वे चले न हों। कूदने के बाद बेकी कीचड़ में गिर जाती है और घबराई हुई काइल मदद के लिए उसकी ओर दौड़ने का फैसला करती है। अब ये काइल है जो कीचड़ में गिर जाता है और वह ये देखकर चौंक जाता है कि फ्रेडी नाम का एक मरा हुआ कुत्ता है और उसके चारों ओर मक्खियां मंडरा रही हैं। जाहिर तौर पर वह कुछ समय से यहाँ है। भाई बहनों को एक दूसरे को खोजने या बाहर निकलने में असमर्थ होने में कई घंटे बीत जाते हैं, और जैसे ही सूरज ढलता है, वे स्वीकार करते हैं कि वे घास के मैदान में फंस गए हैं। बेकी अपने भाई को फिर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह वास्तव में थक जाती है, इसलिए वह काइल के पहले उसे ढूंढने का इंतजार करने बैठ जाती है। अचानक घास के बीच एक खौफनाक आकृति दिखाई देती है, लेकिन वह रॉस नाम का एक आदमी निकला, जो उसे मैदान से बाहर ले जाने में मदद की पेशकश करता है। वह बताता है कि उसे कोई रास्ता मिल गया है, लेकिन वह अभी तक नहीं गया है क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा है, जिनकी आवाज भाई बहनों ने जल्दी ही सुन ली थी। बेकी उससे सावधान रहती है, लेकिन उसके पास उसकी मदद स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए वे एक साथ काइल की तलाश में जाती हैं। कुछ और समय बीत जाता है और काइल बिना किसी लाभ के बेकी को बुलाता रहता है। जैसे ही वह वहां निराश होकर बैठता है, कुछ अचानक उसे चौंका देता है। ये टोबिन है, वह लड़का जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। वह काइल को सांत्वना देता है और कहता है कि चीजें मर जाने के बाद उन्हें ढूंढना आसान होता है। अजीब बात है। काइल पूछता है कि क्या टोबिन ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें मैदान में फुसलाया था, लेकिन टोबिन का कहना है कि वह और उसका परिवार अंदर गए थे, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना था और उन्हें नहीं पता कि वे कितने समय से यहाँ हैं।
टोबिन का कहना है कि उसकी बहन जल्द ही मर जाएगी, और कईल को आश्चर्य होता है कि लड़का कैसे जानता है कि बेकी उसकी बहन है। टोबिन जवाब देता है कि चट्टान ने उसे सच बताया है। जाहिर तौर पर यह चट्टान ही है जो आपको घास को सुनना सिखाती है, और इसी तरह आप चीजों के बारे में जान पाते हैं। फिर टोबिन प्राणी कईल को बेकी तक ले जाते हैं। इस बीच रॉस और बेकी उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं, और रॉस को लगता है कि बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है। जैसे ही वे चलते हैं, बेकी को जमीन पर दवा की बोतलें और कैंची मिलती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वे वहां कैसे पहुंचे। जब वह दोबारा देखती है, तो उसे पता चलता है कि रॉस अब वहां नहीं है। कोई फायदा नहीं होने पर वह उसे कॉल करने लगती है, इसलिए वह कईल को कॉल करना शुरू कर देती है। जैसे ही वह किसी संकेत के लिए चारों ओर देखती है, अचानक कोई चीज उसे पकड़ लेती है और घास में ले जाती है। टोबिन में वापस वह कईल को एक छोटे से क्षेत्र में ले जाता है जहां कोई घास नहीं है, और उसके बीच में एक रहस्यमयी विशाल चट्टान है। टोबिन कईल से इसे छूने का आग्रह करता है, लेकिन जब कईल करीब आता है, तो उसे आदिवासी मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कईल द्वारा उसे छूने से ठीक पहले बेकी को चिल्लाते हुए सुना जाता है, और कईल तुरंत उसकी आवाज की दिशा में दौड़ती है। टोबिन की उसे वहां न आने की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अचानक दिन साफ दिन में बदल जाता है। चर्च वाली सड़क पर एक गैस स्टेशन पर एक ट्रक रुकता हुआ दिख रहा है। यह बेकी का पूर्व ट्रेविस है, जो भाई बहनों की तलाश में आया है। चूंकि उसे रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं मिला, ट्रेविस ने अपनी यात्रा जारी रखी और बेकी और कईल की कार को चर्च के पास खड़ा पाया। जब वह कार के अंदर देखता है, तो उसे कीड़े और धूल दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वाहन कई हफ्तों से वहां है। ट्रेविस ने उनका नाम पुकारना और उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद वह चर्च में प्रवेश करता है, लेकिन वह भी खाली है। बाहर जाते समय उसे जमीन पर एक किताब दिखाई देती है, और वह उसे उठाता है और उस पर बेकी का नाम देखता है, ये संदेह करते हुए कि भाई बहन घास के मैदान में घुस गए हैं। ट्रेविस भी अंदर चला जाता है, घास को समेटता है और सूरज का पीछा करता है, ताकि वह वापस आने के तरीके पर नजर रख सके। दुर्भाग्य से हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता है, तो घास अपने आप खुल जाती है। कुछ कदम चलने के बाद ट्रेविस को एहसास होता है कि सूरज अब सही स्थान पर नहीं है, लेकिन अपने भ्रम की परवाह किए बिना वह रात होने तक चलता रहता है। चूंकि वह थका हुआ है, वह जमीन पर लेटने के लिए रुकता है और बेकी की तस्वीर को घूरता रहता है। अचानक कुछ चीज ने ट्रेविस को चौंका दिया। ये टोबिन कहीं से बाहर आ रहा है। चूंकि लंबी घास में फुसफुसाहट और हंसी सुनी जा सकती है, टोबिन ने खुलासा किया कि वह ट्रेविस का नाम जानता है और वह बेकी की तलाश कर रहा है, और कह रहा है कि वह उसे उसके पास ले जा सकता है। ट्रेविस उसका पीछा करने में संकोच नहीं करता, केवल मैदान के ठीक बीच में बेकी के मृत शरीर को देखकर अविश्वसनीय रूप से परेशान हो जाता है। जैसे ही ट्रेविस उसके रोने से चिपक जाता है, टोबिन समझाता है कि घास मृत चीजों को नहीं हिलाती है, क्योंकि इससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। जब ट्रेविस ने ऊपर देखा, टोबिन चला गया। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और अपने ठीक बगल में बेकी का शव देखता है। वह उसके शरीर से एक हार उठाता है और फिर से हिलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह मदद के लिए पुकारने लगता है। ये टोबिन है जो जवाब देता है,
और ट्रेविस उसे फिर से बुलाता है ताकि लड़का उसे ढूंढ सके। हालांकि जो टोबिन दिखाई देता है वह साफ और स्वस्थ दिखता है, और वह वहां अपनी मां नताली, अपने पिता रॉस और कुत्ते फ्रेडी के साथ है। इससे पता चलता है कि घास का मैदान किसी प्रकार के टाइम लूप में फंस गया है। नेटली की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अचानक फ्रेडी मैदान में दौड़ता है और टोबिन उसका पीछा करता है। उस क्षण ट्रेविस को पता चलता है कि टोबिन मैदान छोड़ने में कामयाब हो गया है और वह उसे अंदर वापस न आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लड़का अपने परिवार के लिए आ रहा है। नेटली सोचती है कि वह टोबिन को पास से सुन रही है और उसे ढूंढने के लिए समूह से अलग हो जाती है। रात होने तक रॉस अकेले अपने परिवार की तलाश कर रहा होता है और उसकी नज़र रहस्यमयी चट्टान पर पड़ती है। अगली सुबह टोबिन मदद के लिए चिल्ला रहा है जबकि बेकी और काइल फिर से कार के साथ मैदान के बाहर हैं। हालांकि इस बार ट्रेविस भी मैदान में है। जब वह बेकी की आवाज सुनता है तो वह उसका नाम पुकारता है और दोनों भाई बहन जवाब देने से पहले उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। ट्रेविस उन्हें बताता है कि वह उनकी तलाश में आया था, जिस पर बेकी के लिए विश्वास करना कठिन है। अचानक उन्हें बेकी की कविता सुनाते हुए टोबिन की आवाज सुनाई देती है और ट्रेविस अंततः लड़के को ढूंढने के लिए उसका पीछा करता है। बेकी भी वही काम करती है और ट्रेविस के साथ फिर से जुड़ जाती है, जिससे वह क्षण अजीब हो जाता है। कुछ ही समय बाद काइल भी आता है और उसे ये तथ्य स्पष्ट रूप से पसंद नहीं आता कि ट्रेविस वहां है। उसी समय समूह को फ्रेडी का शव मिलता है। भ्रम को और बढ़ाने के लिए ट्रेविस भाई बहनों को बताता है कि वे 2 महीने से लापता हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से वे केवल 2 दिन पहले ही चले गए थे। अचानक बेकी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। इसलिए ट्रेविस लड़के को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए टोबिन को अपने कंधों पर उठाता है। सौभाग्य से उसे कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है और वे उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं। काइल ने ट्रेविस से पूछा कि क्या उसने उनके बारे में किसी को बताया था, इस उम्मीद में कि कोई उनकी तलाश में आएगा। लेकिन दुख की बात है कि ट्रेविस ने किसी को नहीं बताया। उस समय बेकी को अपने पेट में कुछ दर्द महसूस होता है, जिससे ट्रेविस बच्चे के बारे में पूछने के लिए प्रेरित होता है। बेकी उसे बताती है कि यह एक लड़की है और उसे बच्चे की हलचल महसूस करने के लिए पेट छूने देती है। अचानक एक फोन बजता है और वे बेकी जैसी आवाज से कॉल आने पर चौंक जाते हैं, जो रोते हुए उनसे कहती है कि काइल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने दें क्योंकि वे बार बार वही गलती करते रहेंगे। ये सब अविश्वसनीय लगता है और समूह चलते रहने का फैसला करता है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें घास के बीच से देख रहा है। कुछ कदम बाद बेकी कीचड़ में फिसल जाती है और जैसे ही वह गिरती है, उसे एक बच्चे, लंबी घास और अजीब लोगों के रहस्यमय दृश्य दिखाई देते हैं, जो उसकी ओर आते हैं, जिससे वह भयभीत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। काइल और ट्रेविस उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय रॉस आता है और उसकी भी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर ले जा सकता है। ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जो उन्होंने देखी थी और टोबिन को फिर से उठाता है, लेकिन इस बार वह इमारत नहीं देख सकता है। हर जगह केवल घास है। रॉस रहस्यमय तरीके से कहता है कि वहाँ चीजें इसी तरह काम करती हैं। समूह चलता रहता है और अंततः वे फिर से चट्टान पर पहुंच जाते हैं।
इस बार उन्होंने देखा कि पूरी चट्टान पर नक्काशी है, और किसी तरह रॉस को पता चला कि यह एक उच्च ज्ञान को संदर्भित करता है, जिसे वह छूते ही समझा देता है। हर कोई सोचता है कि रॉसी डरावना है और वह कईल से भी चट्टान को छूने का आग्रह करता है, ये कहते हुए कि उसे भी ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा होने से पहले नताली घास से बाहर आती है और उसे रोकती है और अपने पति को उनसे दूर रहने के लिए कहती है। वह स्पष्ट रूप से उससे डरती है और दूसरों को बताती है कि रॉस झूठ बोल रहा है, ये समझाने से पहले कि उसने बेकी और रॉस को पहले देखा था, लेकिन बेकी जीवित नहीं थी और रॉस ने नेटली को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। रॉस इससे इनकार करता है और जब वे बहस करते हैं तो बेकी फिर से सपने देखती है, लेकिन इस बार वह रॉस को घास में बहुत अलौकिक दिखती है। भयभीत बेकी ट्रेविस और कईल से कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। वे नताली और टोबिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉस अभी भी उन्हें चट्टान को छूने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेविस ने इसे काट दिया, जिससे एक बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल गई। जैसे ही लोग मारपीट करते हैं, बेकी कईल से ट्रेविस की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कईल मना कर देता है। जब वे लड़ते हैं, रॉस आग्रह करता रहता है कि ट्रेविस को चट्टान को छूना चाहिए और अंत में लड़ाई जीतने के लिए उस पर काबू पा लेता है। इसके बाद रॉस ने नेटली पर हमला किया और दिखाया कि उसने वास्तव में सब कुछ खो दिया है जब उसने अपने नंगे हाथों से उसके सिर पर प्रहार किया। समूह के बाकी सदस्य रॉस से दूर भागते हैं और फ्रेडी को ढूंढते हैं, इसलिए वे उसका तब तक पीछा करना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे एक परित्यक्त इमारत तक नहीं पहुंच जाते। एक बार जब वे अंदर पहुंचते हैं, ट्रेविस और कईल इस गड़बड़ी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। कईल ने बेकी को छोड़ने के लिए ट्रेविस को दोषी ठहराया, उस पर आरोप लगाया कि बेकी बच्चे को खत्म करना चाहती थी, और ट्रेविस ने ये कहकर प्रतिशोध लिया कि कईल के मन में उसकी बहन के लिए शरारती भावनाएं हैं, जिसके कारण कईल ने एक मुक्का मारा और लड़ना शुरू कर दिया। उस पल में रॉस पकड़ लेता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। समूह तुरंत सीढ़ियों से छत पर जाता है और उस क्षेत्र के चारों ओर देखता है, जहां उन्हें मैदान के पार चर्च दिखाई देता है। दुर्भाग्य से उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए घास से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए वे दूसरी योजना निकालने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेविस ने फ्रेडी को दौड़ते हुए देखा, लेकिन जब वह घास में चला गया तो कुत्ता गायब हो गया। इससे उन्हें लगता है कि लूप में एक छेद है जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। अधिक सुराग ढूंढने की कोशिश करते हुए ट्रेविस ने छत के किनारे पर खड़े होकर मैदान को करीब से देखा, जिससे वह फिसल गया। कईल नोटिस करता है, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता है और ट्रेविस जमीन पर गिर जाता है। ये सब टोबिन द्वारा देखा जाता है और जब कईल की नज़र लड़के पर पड़ती है, तो वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि उसी क्षण रॉस करीब आने लगता है। समूह फिर से चलता है, लेकिन बेकी ट्रेविस के बारे में पूछती है और उसके बिना जाने से इनकार कर देती है। जब कईल कोई उत्तर नहीं दे पाता, तो बेकी को संदेह हो जाता है कि उसने ट्रेविस के साथ कुछ किया है और वह अपने भाई से दूर चली जाती है। कईल उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस अचानक उसे पकड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि वह ट्रेविस घटना के बारे में सच्चाई जानता है। कईल भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे जाने नहीं देता और उसे जमीन पर गिरा देता है क्योंकि वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उस समय
घास के मैदान में कई शव दिखाई देते हैं। ट्रेविस जीवित हो जाता है और वह फिर से बेकी की तलाश करने के लिए उठता है। वह उसका नाम लेकर चिल्लाता है और वह जवाब देती है, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देख पाते। हार मानकर वे दोनों घास में लेट जाते हैं और फिर से अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। इसलिए ट्रेविस का कहना है कि वह बच्चे को रखने के बेकी के फैसले से खुश है। हालांकि बेकी ने कबूल किया कि वह बच्चे को नहीं रखने वाली थी और इसीलिए वे सैन डिएगो जा रहे थे। वहां एक परिवार था जो बच्चा चाहता था। परेशान ट्रेविस ने कसम खाई कि वह कोई रास्ता खोज लेगा। अचानक रॉस आता है और बेकी पर हमला करता है। संघर्ष में बेकी जमीन पर मिली कैंची को पकड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन रॉस तुरंत उसे निहत्था कर देता है। फिर वह उसका फायदा उठाने के इरादे से उसे गंदगी में ले आता है, लेकिन इससे बेकी को फिर से कैंची पकड़ने और रॉस की आंख में वार करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, बेकी जितनी तेजी से संभव हो दौड़ती है। तभी वह घबरा जाती है जब वह देखती है कि दर्जनों घास वाले लोग हर तरफ से उसकी ओर आ रहे हैं। ये अजीब लोग उसे पकड़ लेते हैं और घास में खींच लेते हैं। कुछ क्षण बाद बेकी खुद को चट्टान के सामने कीचड़ में पड़ा हुआ पाती है। वह अपना फोन निकालती है और कॉल करती है, जो वही साबित होता है जो उन्होंने काइल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने देने के बारे में पहले सुना था। अचानक घास वाले लोग वापस आते हैं और बेकी को घेर लेते हैं क्योंकि वह दर्द से चिल्लाती है, क्योंकि उसके शरीर ने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया है। दर्शन फिर आते हैं और यह जन्म चट्टान पर बने चित्रों से मेल खाता है। बहुत जोर देने के बाद बेकी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, लेकिन वह उसे देख नहीं पाए। अचानक जमीन हिलती है और चट्टान और उसके बीच एक विशाल खाई में खुल जाती है। बेकी किनारे पर खड़ी होती है और अंदर देखती है, जहां वह देखती है कि कई लोग बाहर आने की कोशिश करते हुए एक पुराने पेड़ की शाखाओं से चिपके हुए हैं। बेकी चिल्लाती है और पीछे हटती है, इससे पहले कि थकावट उस पर हावी हो जाए और वह बेहोश हो जाए। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलती है और बच्चे के बारे में पूछती है। चौंकाने वाली बात यह है कि काइल ही जवाब देता है और उसे शांत करता है और थोड़ा पानी देता है। वह एक बच्चे को भी पकड़ता है और उसे दिखाता है, जिससे बेकी को राहत मिलती है। जैसे ही वह फिर से अपनी आंखें बंद करती है, काइल उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है और बेकी इतनी भूखी होती है कि वह सब कुछ खा लेती है। काइल कहती है कि यह घास और बीज है, लेकिन बेकी सोचती है कि इसका स्वाद किसी और चीज जैसा है, और वह तब घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि वह मानव मांस खा रही है और काइल वास्तव में रॉस है। इस बीच ट्रेविस बुरी तरह घायल हो गया है, फिर भी वह बेकी को खोजता रहता है। आखिरकार वह उसे जमीन पर अकेला पाता है, और जब बेकी बच्चे के बारे में पूछती है, तो ट्रेविस उसके पेट को छूता है और महसूस करता है कि बच्चा चला गया है। जैसे ही वह दुख में रोता है, टोबिन फिर से प्रकट होता है और उसे बताता है कि रॉस ने सभी को मार डाला। वह ये भी समझाता है कि रॉस कभी रुकने वाला नहीं है और वह उन्हें बार बार मारेगा। भयभीत टोबिन रोने लगता है, इसलिए ट्रेविस उसे गले लगाता है और कहता है कि वह किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देगा। बाद में ट्रेविस चिल्लाता है और रॉस से पूछता है कि क्या वह उसे मारना चाहता है। रॉस तुरंत घास से प्रकट होता है और ट्रेविस पर हमला करता है। टोबिन की रोकने की अपील को नजरअंदाज करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। रॉस ट्रेविस पर हड्डी से हमला करता है
और अपने बेटे के पीछे जाने से पहले उसे पराजित कर देता है। टोबिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे पकड़ लेता है और उसे चट्टान को छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अचानक बेकी उठती है और रॉस को पीछे से मारती है, जिससे टोबिन गिर जाता है और बेकी फिर से गिर जाती है। उसी समय ट्रेविस भी खड़ा हो जाता है और रॉस पर हमला करता है। उसके सिर को चट्टान से टकराता है और अंत में उसकी गर्दन के चारों ओर कुछ घास बांधकर उसे मार डालता है। फिर ट्रेविस बेकी के पास जाता है और रोते हुए उसे पकड़ लेता है। यह नहीं पता कि और क्या करना है। ट्रेविस चट्टान के पास पहुंचता है क्योंकि टोबिन उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने इसे छुआ तो वह वहां से नहीं निकल पाएगा। ट्रेविस उसे अनदेखा करता है और फिर भी उसे छूता है, जिससे उसे अजीब महसूस होता है। अचानक चट्टान से एक लाल रोशनी निकलती है और पूरे मैदान में फैल जाती है, मानो क्षेत्र को साफ कर रही हो। ट्रेविस अब रॉस की तरह डरावना दिखता है, जिससे टोबिन डर जाता है। लड़का भागने लगता है, लेकिन ट्रेविस उसे रोकता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। रॉस झूठ नहीं बोल रहा था। चट्टान ने ट्रेविस को घास के मैदान का ज्ञान दिया था। वह टोबिन को प्रवेश द्वार के पास ले जाता है और उसे बेकी और कईल को चेतावनी देने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वे दोबारा मैदान के अंदर न आएं। उम्मीद है कि ये लूप को नष्ट कर देगा। फिर वह टोबिन को बेकी का हार देता है और उसे मैदान से बाहर धकेल देता है। पलक झपकते ही टोबिन चर्च की अटारी में प्रकट हो जाता है। वह दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है, जहां वह सड़क पर बेकी और कईल की कार खड़ी देखता है। वे मैदान में प्रवेश करने ही वाले हैं क्योंकि उन्होंने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। लेकिन टोबिन उनके पास दौड़ता है और उन्हें रोकता है। यह बहुत अजीब लगता है क्योंकि यह उसी की आवाज है जो घास से भी आती है, और भ्रमित कईल घास के पास आने लगता है। टोबिन बेकी से उसे रोकने की भीख मांगता रहता है और अपनी कहानी को साबित करने के लिए वह उस हार का खुलासा करता है जो ट्रेविस ने उसे दिया था। बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि वह इसकी तुलना अपने हार से करती है, और जब टोबिन ट्रेविस के नाम का उल्लेख करता है, तो अंततः बेकी के लिए अपने भाई को रोकने के लिए ये पर्याप्त है। बाद में बेकी कईल को जाने के लिए मना लेती है और वे टोबिन को अपने साथ कार में ले जाते हैं। हालांकि सैन डिएगो जाने के बजाय बेकी ने उसे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि उसने बच्चे को रखने का फैसला किया है। मैदान में ट्रेविस बेकी की बातें सुनता है और इस बदलाव से खुश होता है। इसलिए वह लेट जाता है और घास को अपने ऊपर ढकने देता है।